हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्कुलर कह सकते हो, और ऐसा सर्कुलर जो पहले नहीं देखा गया है, इस तरह की बात कभी सुनी नहीं गई है, उसी के रिगार्डिंग ये सर्कुलर है। आप देख सकते हो 16 अप्रैल 2024 का ये सर्कुलर है। और इस सर्कुलर में क्या बात लिखी गई है, दैट इज़ टू डील विद द बॉम्ब थ्रेट, यानी कुछ ऐसी जो है चेतावनियाँ, कुछ ऐसी वार्निंग्स जो कि स्कूल की सेफ्टी के लिए क्वेश्चन मार्क है। इस तरह का एक सर्कुलर यहाँ पर दिया गया है। इस सर्कुलर में क्या दिया गया है, सर्कुलर में लिखा गया है दैट इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी गाइडलाइन टू डील विद बॉम्ब थ्रेट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन स्कूल। यानी स्कूल के अंदर जो है सेफ्टी और सिक्योरिटी की गाइडलाइंस दी गई हैं। सेफ्टी और सिक्योरिटी को देखते हुए स्कूल की सेफ्टी को और जो सिक्योरिटी है उसको बढ़ाने की बात की गई है कि कुछ ऐसी बातें सुनने को आई हैं कि जो धमकियाँ भरे लेटर हैं और बॉम्ब थ्रेट है, इस तरह की चीज़ें जो है वो सुनाई दी हैं। इस चीज़ को आप यहाँ से पढ़ सकते हो। रिसेंटली सम इंसिडेंट हैव कम टू द नोटिस ऑफ अथॉरिटीज़ ऑफ डीओई वेयर बॉम्ब थ्रेट यूजली वर्बली रिटर्न मेल है, लेटर हैं, फ़ोन कॉल्स हैं, वो रिसीव हो रही हैं स्कूल में। अब स्कूल में जब इस तरह की जो आप कह सकते हो कि अनवांटेड इस तरह के थ्रेट अगर रिसीव होते हैं तो वो एक अपने आप में ही एक पैनिक है, प्रिंसिपल्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी, और पेरेंट्स एज वेल एज बच्चों के लिए भी। ठीक है, क्योंकि स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारे बच्चे, बहुत से जो है पेरेंट्स अपनी उम्मीदों से अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, और अगर वो भी जो एरिया है वो सेफ़ नहीं होगा, सिक्योर नहीं होगा, तो ये एक बहुत ही पैनिक वाली बात हो जाती है। तो इट कॉज सीरियस इंजरी थ्रेट टू द स्टूडेंट एंड स्टाफ टू द schools. Hence it become imperative for the Directorate of Education, Government of NCT of Delhi to issue guideline or action plan to respond a bomb threat call in a uniform, systematic and orderly manner in the interest of the safety. तो बच्चों की सेफ्टी को देखते हुए स्कूल प्रेमिसेस में कुछ इस तरह की अगर घटना ना हो, उसके लिए गाइडलाइन जारी की गई हैं। जैसे कि आप सब बच्चे जानते हैं, स्कूल में डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी होती हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट में बार बार आपको अर्थक्वेक या इस तरह की कोई डिजास्टर मैनेजमेंट में आपको मॉक ड्रिल्स कराई जाती हैं। तो यही चीज़ जो है दी गई है कि सर्कुलर के साथ साथ जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्टिविटी कराई जाती हैं, चाहे वो मॉक ड्रिल्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा कराई जाएँ। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस तरह की अगर कोई बॉम्ब थ्रेट होती है, इस तरह की बच्चों को कोई सुनाई पड़ता है, कोई र्यूमर फैल जाता है, तो किस तरह से बच्चों को डील करना है, कैसे उनकी सिक्योरिटी को ध्यान में रखना है, वो सब यहाँ पर बताया गया है। तो क्या-क्या गाइडलाइन दी गई हैं वो बस हम जो है यहाँ पर देख लेते हैं कि इसमें सबसे पहले तो क्या है कि एडिंग फेंसिंग, यानी जो प्रोटेक्शन के लिए चारों तरफ जो फेंसिंग होती है वो लगानी है। अननेसेसरी आइटम वेयर बॉम्ब को, जहाँ बॉम्ब को छुपाया जा सकता है, इस तरह के अननेसेसरी जो आइटम्स होते हैं, जो जंक पड़ा रहता है, उसको हटाना है। एग्जिट और एंट्री स्कूल की बिल्डिंग में अलग अलग होनी चाहिए। जो वल्नरेबल एरियाज़ हैं, पार्किंग लॉट्स हैं, उनमें जो है मॉनिटर किया जाना चाहिए उन एरियाज़ को। सीसीटीवी की इंस्टॉलेशन होनी चाहिए। सेंट्रलाइज अलार्म सिस्टम होना चाहिए स्कूल में। इंस्टॉलेशन ऑफ पीए सिस्टम होना चाहिए। तो ये इस तरह की गाइडलाइन सारी की सारी दी गई हैं। लेकिन इसमें आप बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि हर एक स्कूल में सिक्योरिटी और जो है वो काफ़ी अच्छी रहती है। ठीक है, तो इस तरह की फ़ोन कॉल्स और इस तरह के जो लेटर्स, ईमेल्स हैं, वो केवल एक पैनिक क्रिएट करने के लिए होते हैं। लेकिन फिर भी ये है कि कुछ ऐसी दुर्घटना ना हो, उससे पहले ही हमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट के तहत उन चीज़ों के ऊपर जो आई वॉच वो रखनी होती है। सो आई होप आप बिल्कुल अवेयर रहेंगे। अगर आपको भी स्कूल में कुछ भी ऐसा अनवांटेड दिखाई देता है, कुछ भी ऐसी चीज़ दिखाई देती है, तो अपने प्रिंसिपल, अपने टीचर्स को इसके बारे में ज़रूर आप इन्फॉर्म ज़रूर कीजिएगा। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।